नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों में। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंतर। थोड़ा भारत का जियोग्राफिकल देख लेते हैं, जियोग्राफिकल नॉलेज लेते हैं। भारत बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से एक समृद्ध देश है। ठीक है, तो भारत में बायोडाइवर्सिटी काफ़ी है। यहाँ लगभग 7.6% स्तनधारी, 6.2% सरीसृप, 12.6% पक्षी और 6% फूलों के पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं या मिलती हैं। ठीक है, तो इंडिया में बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। 7.6% है स्तनधारी, 6.2% रेप्टाइल्स, 12.6% बर्ड्स और 6% फूलों के पौधों की प्रजातियां मिलती हैं। ठीक है, हमारे देश में कई पारिस्थितिक क्षेत्र जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि में वनों और जीवों की स्थानीय प्रजातियां मिलती हैं, अर्थात ऐसी प्रजातियां जो विश्व में केवल यहीं मिलती हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिक क्षेत्र क्या है, कौन कौन से? पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर और भी। यहाँ कुछ ऐसी प्रजातियाँ भी मिलती हैं जो पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलती और यहीं मिलती हैं। भारत में वन उष्णकटिबंधीय वर्षावन पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत से लेकर हिमालयी क्षेत्र में शंकुधारी जंगलों तक फैले हुए हैं। ठीक है, तो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत से लेकर हिमालय तक शंकुधारी जंगल पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में भारत में संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का प्रावधान करता है। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बीच में अंतर और समानता को समझते हैं। आइए, नेशनल पार्क क्या होते हैं? भारत में नेशनल पार्क्स IUCN द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन कैटेगरी सेकंड में संरक्षित है। तो नेशनल पार्क जो है भारत में वो IUCN द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन की कैटेगरी सेकंड में संरक्षित है नेशनल पार्क। भारत का पहला नेशनल पार्क 1936 में स्थापित किया गया था, जिसे अब उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। 1970 तक भारत में केवल 5 नेशनल पार्क थे। तो भारत का पहला नेशनल पार्क 1936 में बनाया गया है, जिसे अब उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। और 1970 तक भारत में सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे। 1972 में भारत ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को संरक्षण निर्भर प्रजातियों के आवासों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया था। अब भारत में 106 नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, भारत सरकार ने देश के वन्य जीवों के संरक्षण, अवैध शिकार, तस्करी और जीवों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया था। ठीक है, किस लिए बनाया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, अवैध शिकार के लिए, तस्करी और जीवों का अवैध व्यापार ना हो, इसके लिए। नेशनल पार्क किसी क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात वनस्पतियों, जीवों, लैंडस्केप आदि को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर नेशनल पार्क्स होते हैं वहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात वनस्पतियों, जीवों, लैंडस्केप आदि को सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेशनल पार्क न केवल वन्य जीवों का संरक्षण करते हैं बल्कि वहाँ मिलने वाले पौधों और वनस्पतियों का भी संरक्षण करते हैं।
जिससे आने वाली पीढ़ियां भी प्राकृतिक वनस्पतियों और जीवों के विषय में जान सकें। ठीक है। नेशनल पार्क्स में मानवीय गतिविधियां, घूमना, निर्माण करना, पालतू जानवरों को चराना आदि पूर्णतः प्रतिबंधित है। ठीक है। तो नेशनल पार्क में निर्माण करना, घूमना, पालतू जानवरों को चराना, ये इनमें रोक लगी हुई है। नेशनल पार्क्स का महत्व क्या है, ये देखते हैं। ये वन्य जीवों और उनके आवासों को मानवीय प्रभावों और विनाश से बचाते हैं। ठीक है। नेशनल पार्क में जो वन्य जीव रहते हैं, जो उनके आवास हैं, वहाँ पर मानवीय प्रभाव और विनाश से बचाते हैं। ये जानवरों को जीवित रहने और प्रजनन के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। नेशनल पार्क वहाँ पे रहने वाले जानवरों और उनके प्रजनन के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। ये प्राकृतिक सुंदरता की रक्षा करते हैं और कई स्थानिक प्रजातियों के घर होते हैं। ये आदिवासियों से संबंधित स्थानों को भी संरक्षित करते हैं, संरक्षित रखते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण होता है नेशनल पार्क्स का। अब देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो स्थान होते हैं जो स्पेशली वन्य जीवों के लिए आरक्षित होते हैं। इसमें जानवर, सरीसृप, कीड़े, पक्षी आदि शामिल हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में केवल वन्य जीव ही होते हैं, जैसे कि जानवर हैं, रेप्टाइल्स हैं, कीड़े हैं। ठीक है। ये सब पेड़ वनस्पतियाँ नहीं होती। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में भारत में संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का प्रावधान करता है और इसी के अंतर्गत इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना की गई थी। देश में लगभग 560 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। ठीक है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत भारत में संरक्षित क्षेत्रों का प्रावधान किया गया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया गया। देश में लगभग 560 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये संरक्षित क्षेत्र जंगली जानवर, विशेष रूप से वो जिनके ऊपर विलुप्त होने का खतरा है, के संरक्षण से संबंधित होते हैं ताकि वो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अपनी आबादी को बनाए रखें। इन क्षेत्रों में जानवरों का शिकार और उनको मारना वर्जित है। ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो जानवर विशेष रूप से रखे जाते हैं जिनके विलुप्त होने का खतरा ज़्यादा होता है। ठीक है। और यहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप, इंसानों का हस्तक्षेप मना है। ठीक है। यहाँ पर जानवरों का शिकार और उन्हें मारना पूर्णतः वर्जित है। आगे देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का महत्व। ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीसीज की रक्षा के लिए, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना की गई है। इंडेंजर्ड कौन होते हैं? जिनके विलुप्त होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो जानवर विलुप्त होने के कगार पर होते हैं, उनकी रक्षा के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना की गई है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंडेंजर्ड स्पीसीज की विशेष निगरानी की जाती है और उनकी आबादी को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, जो विलुप्त होने के कगार पर होती हैं, उनकी विशेष निगरानी किया जाता है और उनकी आबादी बढ़े, इसका भी ध्यान किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वैज्ञानिक गतिविधियों और रिसर्च की अनुमति होती है ताकि वहाँ रहने वाले जानवरों के बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वैज्ञानिक गतिविधियों और रिसर्च की अनुमति दी जाती है कि वो जानवरों, वहाँ जो रह रहे जानवर हैं, उनकी जानकारी मिल सके। वन्य जीव अभयारण्य लुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षित करते हैं और उन्हें मनुष्यों और शिकारियों से बचाते हैं। ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीसीज को वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मनुष्यों और शिकारियों से बचाया जाता है। ठीक है। ओके। तो उम्मीद है आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंतर समझ आया होगा। ठीक है। आइए फिर से देख लेते हैं। नेशनल पार्क वो होता है, यहाँ पर ये नेशनल पार्क जो है IUCN
वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन में सेकंड कैटेगरी में आरक्षित है। ठीक है, भारत का पहला नेशनल पार्क 1936 में बनाया गया था, जिसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड में है। और 1970 तक 5 नेशनल पार्क थे। ठीक है, अब 106 हो गए हैं। नेशनल पार्क क्यों बनाए गए थे? क्योंकि वन्य जीवों के संरक्षण, अवैध शिकार, तस्करी, जीवों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, नेशनल पार्क में वनस्पतियों, जीवों और लैंडस्केप की सुरक्षा की जाती है। नेशनल पार्क न केवल संरक्षण बल्कि यहाँ पर मिलने वाले पौधे, वनस्पतियों और जीवों को जानने के लिए भी। ठीक है, यहाँ पर फालतू जानवरों को चराना, निर्माण करना वर्जित है। नेशनल पार्क की महत्व आप देख चुके हैं। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ में जानवर होते हैं। ठीक है, जिसमें सरीसृप, कीड़े और पक्षी इत्यादि शामिल होते हैं। अब तक भारत में 560 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। यहाँ पर शिकार करना, जो वहाँ पर रहने वाले जानवर हैं उनका शिकार, उनको मारना पूर्णतः वर्जित है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स में। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।